है, हमारा बिलासपुर है। इस त्रासदी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ, इवनली कई हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को भी नुकसान हुआ। तो उसमें हमने अपनी हमीरपुर एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो सराज में जो घटना घटी थी उसमें भी हमने अपना कोऑर्डिनेट करके हमने रिलीफ पहुंचाया है। दूसरा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जब पौंग डैम का जो पानी था, वो जो उसका जो जल प्रवाह होता है वो बिल्कुल भर गया था और इंदौर और जगह भी पानी आ गया था, तो वहाँ पे भी कुछ मेडिकल कैंप्स जो हैं हमारे एसोसिएशन द्वारा और हमारे डॉक्टर्स द्वारा इन द हेडशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ बीएमओस जो हैं वो हमने लगाए और वहाँ पे लोगों को हमने वहाँ पे सेवाएं दी हैं। साथ में ये भी बता देता हूँ कि हमारे एसोसिएशन की तरफ से, हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स की तरफ से रेगुलर मीटिंग्स जो हैं वो बाय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और बाय फिजिकल मीट जो हैं वो हर महीने कंडक्ट की जाती हैं। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं उसमें कुछ मेंबर्स जो हैं हमारे पीजी करने चले गए और कुछ मेंबर्स जो हैं वो कुछ ट्रांसफ़र हो गए अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उनकी नॉमिनेशंस जो हैं वो भी आज हमने फाइल की हैं। जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट खाली थी, 7 पोस्ट भी खाली थी, तो वो भी आज हमने जो है फिलअप कर दी है। तो ये हमारी सारी आज की अचीवमेंट्स रही हैं। और अब मैं आपको जो आगे आने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं और जो हम समक्ष सरकार के समक्ष जो हैं अपनी डिमांड्स जो हैं रखने वाले हैं, उनके ऊपर भी एक, उनकी वेशभूषा में भी एक मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या डिमांड्स हैं। उसमें से सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि मैं सरकार से एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को जो नहीं मिल रहा है उसको प्लीज़ रिवोक किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो है डॉक्टर्स की पे में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है। साथ में एक एसीपीएस जो है, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसको 4914 भी बोला जाता है, जो 4 साल पे, 9 साल पे और 14 साल पे मिलता है। उसका मतलब ये है कि हमारी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में क्या है कि जो प्रमोशनल चैनल्स हैं वो बहुत कम हैं। जैसे आप मान लेंगे कि हर और डिपार्टमेंट में प्रमोशनल चैनल्स होते हैं, मतलब आप एक जेई में अगर प्रमोट होते हैं तो उसको एसडीओ बोलते हैं, वो एक्सएम बनते हैं, पर एक मेडिकल ऑफिसर जो है वो एक मेडिकल ऑफिसर ही रह जाता है, तो उसकी प्रमोशनल चैनल्स बहुत कम है। 20-25 साल के बाद प्रमोशन मिलती है, वो भी बीएमओ की प्रमोशन मिलती है। तो उसकी एवज में पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सरकार जो है हमारे को 4/9/14 देती थी कि 4 पे हमारे को स्केल लगता था, 9 पे स्केल लगता था और 14 पे स्केल लगता था। वो स्केल जो है एसीपीएस का हमारा जो है वो बंद कर दिया गया है। तो मैं सरकार से उसके लिए भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उसको एसीपीएस को द्वारा से हमारा रिवोक किया जाए, क्योंकि हमारे साथ वाला जो प्रदेश है पंजाब जो है उसमें इस चीज़ को रिवोक कर दिया गया है और 2-3 दिन में शायद उनकी मतलब वो उनको मिलना भी शुरू हो जाएगा और उसका जो है ड्राफ्ट जो है वो बन चुका है और वो फाइनलाइज भी हो गया है। तो इसमें हमारी तीसरी डिमांड ये रहेगी सरकार के समक्ष कि सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को अबॉलिश करके एक नया ट्रेनिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। तो ट्रेनिंग सिस्टम, इसको भी ट्रेनिंग सिस्टम के अनुरूप रखा जा रहा है और मैं ये मानता हूँ कि इस चीज़ का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हमारे लोगों के भी ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब एक नया मेडिकल ऑफिसर रिक्रूट होके फील्ड में सर्विस देने आता है तो उसको ट्रेनी बोला जाता है और वो लोगों को भी मतलब लगता है कि ये जो है अगर उसको जितना मर्जी आता हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, पर वो तब भी जो है एक वो ट्रेनी कहलाया जाता है। तो किसी को एक ट्रेनी शब्द कह देना ये मतलब उसकी आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि एक जो नॉर्मल एमबीबीएस ग्रेजुएट होता है वो अपनी 5 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप करके आता है। तो 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप करने के बावजूद भी जब वो नौकरी पे आ रहा है तो उसको ट्रेनिंग कहा जा रहा है। तो मैं सरकार को बोलूँगा कि प्लीज़ इस वर्ड को भी चेंज करें। और साथ में हमारा एक एनपीए की डिमांड जो मैंने आपके समक्ष रखी है। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो अभी भी कई जगह पे शॉर्ट हैं, बेशक वो पीएससीज हों, सीएससीज हों या सिविल हॉस्पिटल्स हों, कहीं पे 12-12, 15-15, 16-16 पोस्ट जो हैं वो हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, पर वो वेकेंट पड़ी हुई है पोस्ट। उसके बावजूद जो हैं 2 या 3 डॉक्टर जो हैं उस सिविल हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल में सेवाएं अपनी दे रहे हैं और 24-24 घंटे, 36-36 घंटे, 48-48 घंटे की जो ड्यूटीज़ हैं वो लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर और अपना मतलब
अपने घर के बारे में भी वो इतना मतलब नहीं हो पा रहा है कि मैं अपने मतलब टाइम जो है वो घर पे भी दे सकूं। हॉस्पिटल में उसका सारा समय निकल रहा है, पोस्टमार्टम्स में उसका समय निकल रहा है, ओपीडीज में उसका समय निकल रहा है। तो ये डिमांड में मैं सरकार को रखूंगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ को जल्दी देखें और जो पोस्ट वेकेंट्स हैं उसको फिलअप किया जाए। तो और इसमें मैं एक सरकार से एक और जो हमारी मांग है वो बोलना चाहूँगा कि हमारे कुछ जो जीडीओस हैं, जो स्पेशलिस्ट जो हैं, वो एसआरशिप करके जो है सेवाएं अपनी दे रहे हैं, उनकी जो है वो प्रमोशन पोस्टिंग्स जो हैं वो एपी की जो है वो नहीं मेडिकल कॉलेजेस में हो रही है। तो सरकार इसके ऊपर भी ध्यान दे, क्योंकि पोस्ट वहाँ पे भी वेकेंट पड़ी हुई हैं। तो इस चीज़ के लिए लोगों को ही फ़ायदा होगा हमारी, और उनकी डीपीसी रेगुलर नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए भी मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ को भी देखा जाए। और साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि जो ये सोशल मीडिया ट्रायल्स आजकल हमारे डॉक्टर्स के ऊपर हो रहे हैं वो भी थोड़े बंद हों, क्योंकि ये ठीक नहीं होता कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे सोशल ट्रायल्स चलाए जाएं। उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर चैनल चलना पड़ता है। आपको कोई दिक्कत है किसी भी डॉक्टर्स के साथ तो हायरकी को आप कांटेक्ट करें, बीएमओस को कांटेक्ट करें, सीएमओस को कांटेक्ट करें, और सीएम पोर्टल या हमारा 1100 नंबर जो है वो भी एक सरकार ने लगाया, तो उस पर करके आप कर सकते हैं। और मैं अगला जो डॉक्टर उदय से बोलूँगा कि आगे जो है वो कंटिन्यू करें इस चीज़ को। नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय, अध्यक्ष जिला कांगड़ा हिमाचल चिकित्सक संघ इकाई कांगड़ा। बहुत ही सरल तरीके से हमारे महासचिव डॉक्टर अंकुश जी ने जो हमारी कार्यकारिणी जो पिछले साल नवंबर के माह में गठित हुई थी उसको लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो अचीवमेंट्स रही हैं उनका व्याख्यान किया। इसके साथ ही आप लोगों से हमारी आगामी जो हमारी कार्यकारिणी की जो समिति है और जिसने जो आज जनरल बॉडी हमने मीटिंग कंडक्ट की है उसकी जो आगे की प्रतिक्रियाएं रहेंगी और जो हमारे एजेंडाज रहेंगे उनको भी आपके समक्ष रखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने डीए हमें 3% एक तोहफे के रूप में दिया दीपावली के अवसर पर। मैं उनका पुनः धन्यवाद करूँगा कि जो हमारे डायरेक्टर की पोस्ट थी वो वापस हमें बहुत ही शीघ्र हमारे केडर से हमारे डॉक्टर गोपाल पेरी जी को नियुक्त कर समस्त मेडिकल फ्रेटर्निटी को इसका लाभ पहुंचाया। और बाकी तो डॉक्टर अंकुश ने आपको बखूबी बता ही दिया। बाकी मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा जो हाल ही में जो एक तीसरा अस्पताल में जो मुद्दा चल रहा है जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसके एवज में मैं यही कहूँगा कि जो चंबा जिला की जो चिकित्सक संघ इकाई है उसने हाल ही में एक दिन पहले प्रेस वार्ता की है और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे इवेंट का व्याख्यान किया और द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स जो उस दौरान रहे उसका सरल तरीके में सभी लोगों को उसके बारे में बताया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस विषय को जिस तरह से मीडिया के समक्ष रखा गया और जिस तरह से इसको एक नेशनल न्यूज़ बना दिया गया उसको अवॉइड करके जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस पर निष्पक्ष जांच करते हुए नियमों के तहत अगर किसी को उसमें अगर लगता कि वेदर इट इज़ द डॉक्टर और वेदर द कंप्लेनेंट, पर उसकी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी जो जांच है वो निष्पक्ष होती और जिस तरह से वो ट्रायल मीडिया में चला वो चीज़ अवॉइड की जा सकती थी। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त में ऐसे इवेंट्स और ऐसी जो गतिविधियाँ हैं को लेकर जनता भी हमारे समर्थ रहे, क्योंकि एक डॉक्टर जो एक मेडिकल ऑफिसर है, जो एक चिकित्सक है, उनकी जो कार्य समर्पण वाली जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं जब किसी जगहों पे जहाँ पर स्टाफिंग की कमी है या जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर जो हमारे स्टाफ है वो एडुकेट नहीं है,
तो वहाँ पे तकरीबन 36 से 42 घंटे की ड्यूटी भी देनी पड़ जाती है। तो उन सभी मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ भी थोड़ी सहानुभूति रखते हुए मैं आशा करता हूँ कि जनता इस पक्ष को भी अपने समक्ष रखेगी और जो भी इस कृत्य में जो हुआ है इसमें निष्पक्ष जांच हो और नियमों के तहत रहते हुए जो भी इसमें निर्णय निकलता है उस पर उचित कार्रवाई हो। अब मेरे साथ हमारे जो शल्य चिकित्सक MS डॉक्टर आशीष कुलेरिया जी हैं, वो आपको इसके बारे में थोड़ी सी संक्षेप में विस्तार में बताएंगे कि जो वहाँ पे तीसा अस्पताल में जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है और क्योंकि वो जो इसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं जिसके ऊपर बवाल उठा है उसको ये बहुत ही अच्छे तरीके में, क्योंकि ये इनका विभाग है, तो ये आपको अभी बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुलेरिया यहाँ एज सर्जन काम कर रहा हूँ। जैसे कि ये चंबा वाला इंसिडेंस हुआ, सबसे पहले मैंने भी सोशल मीडिया पे ही ये न्यूज़ देखी। सोशल मीडिया पे क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं दो पहलू होते हैं, लेकिन हम एक पक्ष को देखते हैं। मैंने भी पहले एक पक्ष ही देखा, मुझे भी ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर की गलती होगी, एक ऐसा डॉक्टर है जिसने भी ऐसी बात करी। लेकिन जब मुझे पता चला कि बच्चा 3 दिन से बीमार था और उसकी कंप्लेंट्स थी रेक्टम जो उसके पोटी वाली जगह से है वो खून आ रहा था, जिसको ब्लीडिंग पर रेक्टम बोलते हैं अपनी भाषा में। तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि मैं कोई उंगली डाल के जांच तो नहीं करूंगा। इसमें सबसे पहली बात है कि DRE जो होता है वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, इसमें डिजिट को हम उंगली लेते हैं, मतलब फिंगर लेते हैं, हम उंगली डाल के पीछे से जांच करते हैं। इसमें बच्चों की भी करते हैं, बूढ़ों की भी करते हैं, लेडीज की भी करते हैं, है ना। इसमें सबसे पहले जब हम किसी को पूछेंगे कि आपको हम DRE करेंगे तो कोई तो समझेगा नहीं DRE क्या होती है, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि उंगली से आपके लैट्रिन के रास्ते की जांच करेंगे। है इसमें गलती अब किसकी है ये तो मैं अभी बता नहीं सकता, या उनका शायद कोई तरीका बोलने गलत हो, लेकिन जो कम्युनिकेशन हुआ वो मेडिकली बिल्कुल सही था। इसमें बच्चों में भी कई कॉमन कंडीशंस होती हैं, जैसे रेक्टल पॉलिप्स होते हैं, कई कारण होते हैं, इवन हम कॉन्स्टिपेशन में भी जो है उंगली डाल के जांच करते हैं। इसके लिए हम प्रॉपर कंसेंट लेते हैं, कंसेंट वर्बल होती है, हम उनको यही बताते हैं कि उंगली डाल के हम जांच कर आपकी जो है वो लैट्रिन के रास्ते की जांच करेंगे। तो मुझे इसमें नहीं लगता मुझे कि कोई डॉक्टर की कोई गलती है। और ये कम्युनिकेशन दो हेल्थ प्रोफेशनल के बीच में हुआ, डॉक्टर और चाहे कोई मिडवाइफ थी जैसे सोशल मीडिया पे आ रहा है, या कोई नर्स थी, उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ। तो इस बात को लेके बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पे वीडियो डालना मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। और आजकल सोशल मीडिया पे शायद ये भी आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जब भी कोई न्यूज छापेगा या बताएगा तो वो पहले इंक्वायरी करेगा, वो दूसरा पक्ष भी समझेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात बिल्कुल नहीं है। अब जैसे बात हो रही है सोशल मीडिया पे कि डॉक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिस डॉक्टर को आप 20-25 मिनट खड़ा करके ये बोल रहे हैं कि आपको मार भी पड़ सकती है, और हमारे BMO साहब जिनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको एक चेयर दे दें बेचारे को, या उस आदमी को टोक दे जो ऐसा बोल रहा है, वो डॉक्टर क्या इन्फ्लुएंस किसी की जांच को करेगा, है ना। तो बस मेरा तो यही है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो है इसकी एक गलत परिभाषा लोगों में जा रही है। इसकी परिभाषा यही है कि उंगली डाल के लैट्रिन के रास्ते की जांच करना। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा। धन्यवाद। हाँ जी, वो भी इसमें निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस मुद्दे में राजनीति भी हो रही है? इस मुद्दे में राजनीति हो रही है नहीं हो रही है ये तो हमें ज़्यादा इतना वो है नहीं आइडिया, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पे ही देख पा रहे हैं। पर मेरा तो ये है कि निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए, है ना, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो मेडिकल टर्म्स हैं उनको भी कंसीडर करना चाहिए कि बीच में डॉक्टर ने बोला कि वो बोला क्या बोला, और उस बच्चे को तो इलाज मिला, उन्होंने पूरी बच्चे की पूरी हिस्ट्री ली, उसको एग्जामिनेशन बताया। और जो DRE है वो OPD प्रोसीजर है, अगर 3 दिन से बच्चा बीमार है आप रात को उसको लेके आ जाते हो, पर DRE तो चलो अगले दिन ही होना था ना, तो डॉक्टर ने तो सब कुछ बताया कि आप OPD में आ जाइए, बच्चे वाले डॉक्टर्स को दिखाइए। वो एक रूटीन प्रोसीजर है, OPD प्रोसीजर है, उसमें भी पता नहीं चले तो हम प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, जिसको मरीज को बताते हैं कि मशीन के द्वारा आपकी जांच की जाएगी। सर, महिला का एक वीडियो एक और आया है सोशल मीडिया पे, उसमें कहा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं इस मामले में। नहीं, इसमें मैनिपुलेशन की कोई बात नहीं है सर, क्योंकि ये आप गूगल कर लीजिए,
आप किसी मेडिकल टर्म्स को गूगल करके आप देख सकते हैं कि डिजिटल का मतलब है। डिजिटल का मतलब यहाँ कोई एक्सरे या वो नहीं है, डिजिटल का मतलब है डिजिटल, डिजिटल मतलब फिंगर। तो हम बताते ही ऐसे हैं, कंसेंट जब हम लेते हैं तो हम यही बताते हैं कि उंगली के द्वारा आपके लैट्रिन के रास्ते की जांच की जाएगी, तो उसमें कोई मैनिपुलेशन की तो कोई। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को लेकर प्रीलिमिनरी जांच ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, तो इस पे निष्पक्ष जांच जो हमारा स्वास्थ्य विभाग वो भी कर रहा है। उसकी जो पहली गठित रिपोर्ट है वो डायरेक्टर साहब तक पहुंच चुकी है। आगामी जो भी कार्रवाई होगी वो हमारा विभाग भी कर रहा है और मीडिया ट्रायल तो चले रहा है, तो सबके सामने जो सच्चाई होगी वो जल्दी